तो एमपी बोर्ड के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं का जो टाइम टेबल यहाँ पर जारी किया गया है, उसका यहाँ पर क्या बदलाव यहाँ पर हुआ है या फिर नहीं। एक विश्वसनीय न्यूज़ पत्रिका का कहना है कि टाइम टेबल यहाँ पर चेंज हो सकता है। तो खबर में कितनी क्या सच्चाई है, अपन उस विश्वसनीय न्यूज़ पत्रिका के माध्यम से यहाँ पर इस संपूर्ण जानकारी को समझने वाले हैं। साथ ही साथ अगर टाइम टेबल में बदलाव हुआ तो वह नया टाइम टेबल है वह कैसे क्या आप अपने मोबाइल में यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे, तो अपन यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ पत्रिका मैं क्रोम के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ये पूरा ये पत्रिका है, अभी अभी इसमें प्रकाशित हुई है। देखो खबर क्या कहते हैं, देख सकते हो। खबर में बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से इस वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए शिवराज सरकार ने पहले ही यह फैसला ले लिया था कि इस वर्ष कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा जल्दी करा लेनी चाहिए। इसी कारणवश पिछले साल की तुलना में एक वर्ष पहले ही अर्थात फरवरी में ही कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा करा लेने का फैसला बोर्ड द्वारा सुनिश्चित किया गया। बता दें कि 2023 में एमपी बोर्ड की तरफ से मार्च के महीने में परीक्षा कराई पहले गई थी। तो देखो यहाँ पे कहना है कि 2023 में जो परीक्षा है वह मार्च के महीने में कराई गई थी। आगे देखो कहते हैं कि यहाँ पर इस वर्ष होने वाली एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में आपके अर्धवार्षिक और त्रैमासिक परीक्षा के दोनों के नंबर यहाँ पर जोड़े जाएंगे। तो या तो आपका क्लियर हो चुका है विद्यार्थियों कि इस बार आपके 10वीं और 12वीं के यहाँ पे जो पेपर है उसमें यहाँ पर आपके नंबर जुड़ने वाले हैं। तो देखो जुड़ने वाले बातों बात ठीक है, पर यहाँ पे अर्धवार्षिक और त्रैमासिक के कितने नंबर जुड़ने वाले हैं तो देखो मैं आपको बता दूँ, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक परीक्षा दोनों ही परीक्षाओं के 10% अधिभार इस वर्ष रखा गया है। तो 10% इस बार मार्क्स से वो आपके अर्धवार्षिक और त्रैमासिक परीक्षा के जोड़े जाएंगे। तो ज़रा इस चीज़ को अपन और बारीकी से समझते हैं। अर्थात 80 या 70 नंबर का पेपर अगर आपका आता है तो आपका जो रिजल्ट होगा वह 100 नंबर को आधार मानकर तैयार किया जाएगा। मतलब आपका 100 नंबर का पेपर पूरा माना जाएगा, उसमें आपका 70 या 80 नंबर का पेपर आपका वार्षिक परीक्षा का आएगा। तो बाकी के जो 10 या 20 नंबर आपके बचते हैं या 30 नंबर बचते हैं वह किस तरीके से आपके यहाँ पर जोड़े जाएंगे तो वो आप देख लो। तो यहाँ पर 10 या 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के रहेंगे। ठीक है, 10 या 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के रहेंगे। बाकी के बचे शेष 10 नंबर, जो बाकी के 10 नंबर आपके बचेंगे ना वो किसके रहेंगे, वो आपके अर्धवार्षिक और त्रैमासिक परीक्षा के रहेंगे। मतलब कि 5 नंबर आपके अर्धवार्षिक के और 5 नंबर आपके त्रैमासिक परीक्षा के, दोनों के जोड़े जाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे कहते हैं कि यहाँ पर शेष 10 नंबर त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के जोड़े जाएंगे। तो अब आपको मुख्य रूप से इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि वार्षिक परीक्षा 2024 में आपको कैसे ना कैसे करके अच्छे नंबर लाना है, क्योंकि यही परीक्षा आपको रिजल्ट को निर्धारित करेगी कि पास है या फिर फेल। इसी को देखते हुए आपके मात्र 5 से 6 दिन का समय रह गया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कह दिया है कि 5 से 6 दिन का समय रह गया है। तो इन समय में सब कुछ छोड़कर आपको पढ़ाई में एकजुट अब हो जाना है। आगे देखो परीक्षा में कहते हैं कि अपडेट में कहते हैं कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इस आर्टिकल के माध्यम से कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2024 का यहाँ पर टाइम टेबल जो जारी किया गया है मंडल द्वारा, उसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना बताएंगे। तो आखिर तक पढ़ें, ये अपने मतलब की नहीं है। अब देखो यहाँ पे आगे अपडेट में कहते हैं कि आदेश के अनुसार बताया गया है कि एमपी बोर्ड की तरफ से कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2024 फरवरी के महीने में करा ली जाएगी। ठीक है, आपकी 10वीं की परीक्षा 5 फरवरी से शुरू होगी और 28 फरवरी तक चलेगी। तो देखो क्लियर हो गया है, इसमें यहाँ पर टाइम टेबल है वह फिक्स यहाँ पर हो चुका है कि जो 10वीं की परीक्षा है वह 5 फरवरी से ही चलेगी। ठीक है, 5 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में ही चलेगी, कोई टाइम टेबल में बदलाव नहीं है। आगे कहते हैं और कक्षा 12वीं की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होगी और 5 मार्च तक आपकी चलेगी। तो देखो ये क्लियर हो चुका है। दोनों ही कक्षा की परीक्षा सुबह 9 से 12 बजे के बीच चलेगी। तो सुबह ही चल जाएगी आपकी परीक्षा 9 से 12 के बीच में। ठीक है, अब देखो देखा जाए तो अब विद्यार्थियों के पास बहुत ही कम समय रह गया है 10वीं और 12वीं की फाइनल परीक्षा को देखते हुए। ठीक है, देखा जाए तो पुराने रिकॉर्ड के अनुसार 1 मार्च से 27 मार्च के बीच आपकी परीक्षा हुई थी। पुराने हिसाब से देखें तो 1 मार्च और 27 मार्च के बीच में आपकी परीक्षा चली थी। तो देखो 10वीं का जो टाइम टेबल यहाँ पे नया वाला देख सकते हो, जो कि यहाँ पर जारी किया गया है, वही की वही टाइम टेबल है। थोड़ा आप एक बार नज़र और देख लो, इसको एक नज़र मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आपका टाइम टेबल है आपका 10वीं का। अब देखो 12वीं का ये है आपका, तो एक बार इसको देख लो। और अगर आपको टाइम टेबल डाउनलोड करना है तो मैं आपको तरीका बताया कैसे क्या टाइम टेबल आपको मिलेगा।
तो देखो गूगल पर आना है, आपको हिमालय सर लिख देना है, ठीक है। हिमालय सर लिख के सर्च करेंगे। एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कैसे क्या आप डाउनलोड करेंगे। देखो हिमालय सर लिखना है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको देखो स्टार्टिंग में आपको लिंक मिल जाएगी ऊपर हिमालय सर .in, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। देखो जैसे क्लिक करोगे लोडिंग पूरी होने देना है, जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। लोडिंग के बाद आपको लोडिंग परिणाम स्वरूप आपको नीचे आना है, नीचे आना है। तो देखो यहाँ पे आपको 9th 11th का दिखेगा, ठीक है। फिर आपको 11th का दिखेगा, फिर आपको यहाँ पे नीचे 9th का दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे और आपको यहाँ पे नीचे देखोगे MP टाइम टेबल 2024 PDF डाउनलोड 10-12 टाइम टेबल, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखो यहाँ से आपका जो टाइम टेबल है वह डाउनलोड आप आसानी से यहाँ से कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, पहले आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो एक एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, इसको क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद यहाँ पे पूरी तरह से लोडिंग आपको होने देना है। देखो लोडिंग होगी, समय नहीं देना है, हल्की हाल आपको नीचे आना है, नीचे आना है, पूरा आर्टिकल को पढ़ना है, ठीक है। आर्टिकल पढ़ने के बाद नीचे अगर आओगे ना आप, तो यहाँ पे आपको देखो लिंक मिलेगी नीचे, ठीक है। तो इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। देखो यहाँ पे जो लिंक है आपकी यहाँ पर आर के मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ से अपना जो PDF है पूरा आपका ओपन हो जाएगा टाइम टेबल का, ठीक है। तो यहाँ से आप टाइम टेबल डाउनलोड कर लोगे।